बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा जी, आज का हमारा टॉपिक तलब लचक की मज़ीद इक़साम। लास्ट टाइम हमने तलब की लचक की पैमाइश बज़रिया फार्मूला और फिर उसके बाद नुक्ती लचक और कौसी लचक हमने डिस्कस की थी। आज हमारा अगला टॉपिक है तलब की आमदनी लचक। पीछे हम पढ़ते आए हैं कि जब किसी शय की कीमत में तब्दीली होती है तो तलब तब्दील हो जाती है, लेकिन यहाँ पर हम फ़र्ज़ करते हैं कि कीमत नहीं बल्कि आमदनी की वजह से तलब तब्दील हो रही है। एक तरफ आमदनी, एक तरफ तलब। सपोज़ दैट अगर किसी सारफ की आमदनी 1000 रुपये है, उसकी तलब 10 है। अगर आमदनी बढ़ जाए तो उसकी तलब लाजमी बात है बढ़ जाएगी, 1200 हो गई, तलब भी बढ़ गई। कीमत और तलब का रिश्ता उलट होता है, आमदनी और तलब का रिश्ता मस्बत होता है। जब आमदनी बढ़ती है तो तलब भी ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। तो यहाँ से हम इसकी क्या डेफिनेशन निकालेंगे। जब किसी शय की तलब में तब्दीली कीमत में तब्दीली की वजह से नहीं बल्कि आमदनी में तब्दीली की वजह से आए। किसी शय की तलब का इन्हिसार सारफ की आमदनी पर होता है, यानी सारफ की आमदनी कम होने से उसकी तलब में कमी और आमदनी ज़्यादा होने से तलब में इजाफा हो जाता है। ऐसी तलब की लचक को कहा जाएगा तलब की आमदनी लचक। गोशवारा मैंने बना दिया। यहाँ कीमत का जिक्र नहीं है बल्कि आमदनी का है। इसका फार्मूला वही नुक्ती लचक वाला है, सिर्फ एक तब्दीली के साथ। नुक्ती लचक में लिखते थे EP इलास्टिसिटी, पॉइंट इलास्टिसिटी। यहाँ पर लिखेंगे EY इनकम इलास्टिसिटी। जहाँ पर P लिखते थे वहाँ पर Y लिख देंगे। डेल्टा Q ओवर डेल्टा Y तकसीम Q ओवर Y। इस यूँ भी लिखते थे डेल्टा Q ओवर डेल्टा Y ज़रब Y बटा Q। यानी कि जहाँ पर हम P लिखते थे वहाँ पर हमने Y लिख दिया। इसके अलावा कोई तब्दीली नहीं की। फ़र्ज़ किया, अब ये देखें, पहली आमदनी हमारी Y, डेल्टा Y तब्दीली को शो करता है। कितनी तब्दीली है? 1200 में से 1000 निकाले 200। Q पहली मिकदार और डेल्टा Q तब्दीली 12 में से 10 काटे 2। चूँकि दोनों मस्बत हैं, 12 में से 1000 काटा 200, 12 में से 10 काटे 2, दोनों मस्बत हैं, इसलिए मनफी की अलामत बीच में नहीं आएगी। अब इसको फार्मूले में दर्ज कर दें। डेल्टा Q ओवर Q ज़रब डेल्टा Q ओवर डेल्टा Y ज़रब Y बटा Q। अब इनको आपस में सॉल्व कर लें। ये तकरीबन आ जाएगा, हल करने से आई थिंक कहीं मैंने फिगर, हाँ ये सिफर और डालनी थी, अब ठीक हो गया जी। 3 सिफर ये 1 आ गया जी जवाब। ये इकाई के बराबर। कम ज़्यादा भी हो सकता है, जैसे आप फिगर लेंगे वैसे ही जवाब बदल जाएगा। ज़रूरी नहीं है 1 आना, हर दफ़ा 1 आना ज़रूरी नहीं है। जैसे आप जवाब लेंगे, फिगर लेंगे, वैसा ही जवाब आ जाएगा जी। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पे मुकम्मल हो गया जी, तलब की आमदनी लचक। उसके बाद आ जाता है जी तलब की मुतकाते लचक, क्रॉस इलास्टिसिटी। मुतकाते लचक क्या है? दो मुतबादल चीज़ें हैं, जैसे पहले भी हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं। एक तरफ पेप्सी, एक तरफ कोका कोला। सपोज दैट हमारी कोका कोला A शय है, पेप्सी B शय है। या जैसे चावल और गंदम, चलो मैं किताब वाली मिसाल ले लेता हूँ, गंदम और चावल। चावल की कीमत, चावल B शय है, गंदम A शय है। अब चावल की कीमत महंगी होने से ऑटोमेटिक गंदम की तलब बढ़ जाएगी, लोग गंदम की तरफ ज़्यादा चले जाएंगे। चावल की कीमत कम होने से लोग गंदम छोड़ के चावल की तरफ आ जाएंगे। तो यहाँ पर इसी तरह पेप्सी और मैंने कोक की मिसाल ये थी, जब पेप्सी सस्ती हो जाएगी तो लोग कोका कोला छोड़ के पेप्सी की तरफ आ जाएंगे, और जब पेप्सी महंगी हो जाएगी तो लोग पेप्सी छोड़ के कोका कोला की तरफ चले जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी एक शय की तलब में तब्दीली किसी दूसरी शय की कीमत में तब्दीली की वजह से आए, जबकि उसकी अपनी कीमत में कोई तब्दीली ना हो, वो ना बदले, तो
ऐसी तलब की लचक को तलब की मुतकाते लचक कहा जाएगा। इसका फार्मूला देख लें। सपोज दैट मैं फिगर वो किताब वाले ले लेता हूँ, चले आपका आसानी हो जाएगी। चावल की कीमत ये हमारी 20 है, गंदम की तलब एश है। चावल 100 रुपये किलो या 100 रुपये मन, 100 रुपये किलो, गंदम 20 रुपये, उसकी तलब 20 है। चावल सस्ता हो गया, लोगों ने गंदम की तलब कम कर दी। चावल सस्ता होने की वजह से लोग चावल की तरफ ज़्यादा चले गए, लोगों ने गंदम की तलब क्या कर दी, कम कर दी। अब यहाँ पर इसका फार्मूला हम लिखेंगे, वही फार्मूला होगा जो हमने नुक्ती लचक का फार्मूला डिस्कस किया है, लेकिन वहाँ पर ई ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी था, यहाँ पर लिखेंगे ई ऑफ सी क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी कहते हैं मुतकाते लचक को। डेल्टा क्यू बटा डेल्टा पी ज़रब पी बटा क्यू, बिल्कुल नुक्ती व लचक वाला फार्मूला है, लेकिन एक तब्दीली करेंगे। क्यू के साथ लिखेंगे ए, पी के साथ लिखेंगे बी। अब वही किताब वाला डायग्राम मैंने लिया है। अब हमारा देखें क्यू ए, क्वांटिटी कितनी बनेगी ए शय की, गंदम की 20, डेल्टा क्यू ए तब्दीली 10 में से 20 निकाले तो ये आ गई जी -10। बी शय की कीमत बनी, पहले चावल की कीमत 100 थी, अब डेल्टा पी बी इसकी कीमत बनेगी 80 में से 100 निकाले तो -20। इसको फार्मूले में दर्ज कर दें। डेल्टा क्यू ए बटा डेल्टा पी बी ज़रब पी बी बटा क्यू ए। इसको आप सॉल्व, माइनस माइनस के साथ कट गया, 2 सिफरों के साथ कट गई, ये आ जाएगा -1/4। 10 है इधर, 2 सिफरों के साथ कट गई, 10/4 2.5। ये इकाई से ज़्यादा है। जैसे फिगर लेंगे वैसे जवाब बदलते जाएंगे। ज़रूरी नहीं कि इकाई से ज़्यादा ही कम ही आए, बल्कि सेम कोई भी आ सकती है, उसमें कोई तब्दीली हो सकती है। जैसे फिगर लेंगे वैसा ही जवाब आ जाएगा जी। तो ये हो गई हमारी तलब की आमदनी लचक। उसके बाद नया टॉपिक आ जाता है, ये शॉर्ट आंसर बेटा जी आपने करना है। तलब की लचक पर असरअंदाज होने वाले अवामिल, वो कौन कौन से अवामिल हैं जिसकी वजह से तलब की लचक में ज़्यादा या कमी होती है। ये मैं मुख्तसर करता चला जाऊँगा ताकि आपको ज़्यादा वाज़ेह होता चला जाए। पहले है जी शय की नौइयत। जो चीज़ें बुनियादी ज़रूरियात होती हैं उनकी तलब कम लचकदार होती है। ये मुख्तसर मैं जल्दी जल्दी कराता जाऊँगा ताकि आपको ये आसान, कोई इतना वो मुश्किल वो नहीं है। लॉन्ग आंसर ना करें, शॉर्ट आंसर ही कर लें। इसके फिगर भी याद कर लें, तो नाम में हेडिंग याद करें तब भी काफ़ी है, क्योंकि लोग ज़्यादा नहीं छोड़ सकते, ज़रूरियात ज़िंदगी ज़्यादा नहीं छोड़ी जा सकती। इनकी तलब कम लचकदार होगी, ज़्यादा तब्दीली नहीं आएगी। जबकि सामान तायश को लोग कम व बेश ज़्यादा कर लेते हैं। उनकी जो होती हैं, वो बंदा महंगी हो जाए तो छोड़ भी सकता है, सस्ती हो ज़्यादा ख़रीद लेता है, उनकी तलब ज़्यादा लचकदार होती है। दूसरा, वो चीज़ें तो जल्दी गल सड़ जाने वाली होती है, जिनको स्टोर नहीं किया जा सकता, फल दूध सब्जियाँ, इनकी तलब कम लचकदार होती है। बंदा इकट्ठी नहीं लेकर रख सकता। अगर सस्ती हो जाए तो कहो जी 2 हफ्ते की इकट्ठी ले, नहीं, रोज़ाना लेने पड़ती हैं, ज़्यादा एक आध दिन की ज़्यादा ले लेगा। और जो चीज़ें पायदार होती हैं जैसे चीनी गंदम, इनकी चीज़ें, इनकी तलब ज़्यादा लचकदार हो सकती है, क्योंकि जब सस्ती होती हैं लोग मन भी इकट्ठा ले लेता है। चीनी चलो 25 किलो ज़्यादा ले लो, मन इकट्ठी ले लो, गट्टू इकट्ठा ले लो, चीनी गंदम 50 मन इकट्ठी ले लो, तो ये हो सकता है। तो उनकी तलब ज़्यादा लचकदार होगी। कीमतों का मयार, जिनकी कीमतें बहुत ही ज़्यादा हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, प्रेडो, जवाहरात, हीरे, उनकी तलब कम लचकदार होती है। उनको सिर्फ एक ख़ास तबका ख़रीदता है, उनको कोई टेंशन नहीं होती, महंगी हो सस्ती हो वो उतने ही ख़रीदेंगे। और जो आम आदमी की पहुंच में होती हैं चीज़ें, उनकी तलब ज़्यादा लचकदार होती है। थोड़ी चीज़ सस्ती है, लोग धड़ाधड़ ज़्यादा ख़रीदने शुरू कर देते हैं। उसके बाद शय का इस्तेमाल मुलतवी, जिन चीज़ों का इस्तेमाल मुलतवी हो सकता है उनकी तलब ज़्यादा लचकदार होती है। महंगी है, चलो यार बाद ले लेंगे। लेकिन जिन चीज़ों का इस्तेमाल मुलतवी नहीं हो सकता, जैसे दवाइयाँ हैं, आजकल जर्सी स्वेटर हैं, इनकी तलब कम लचकदार होती है। मजबूरन है, दवाई अगर बुखार आ जाए तो ये तो नहीं है कि अगर दवाई महंगी तो क्या अगले हफ्ते ले लेंगे, नहीं, आज ही लेनी पड़ेगी, तो उनकी तलब कम लचकदार होगी।
जिनका नेमल बदल मौजूद होता है उनकी तलब ज़्यादा लचकदार होती है, लोग उसको छोड़ के दूसरी तरफ, जैसे पेप्सी का नेमल बदल कोका मौजूद है, उनकी तलब ज़्यादा लचकदार होती है, लोग छोड़ के दूसरी तरफ चले जाएंगे। और जिनका नेमल बदल मौजूद नहीं होता उसकी तलब कम लचकदार होती है, लोग मरता क्या ना करता वही चीज़ें खरीदेंगे। फिर घरेलू खर्च में निस्बती अहमियत, जिन चीज़ों की निस्बती अहमियत ज़्यादा होती है जैसे कपड़े, गोश्त, दूध, इनकी तलब ज़्यादा लचकदार होती है, लोग ज़्यादा इस चीज़ों पे खर्च करते हैं। और जिनकी निस्बती अहमियत कम होती है जैसे नमक, मिर्च, ये तो नहीं नमक सस्ता होगा तो 2 की बजाय 4 चमचियाँ डालनी शुरू कर देंगे खाने में, उनकी तलब उतनी रहेगी। नमक सस्ता हो जाए, महंगा हो जाए, जितना हम लेते हैं मसाले उतने ही लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लेते, लिहाजा उनकी तलब कम लचकदार होगी। जिन चीज़ों का इस्तेमाल एक से ज़्यादा चीज़ों में होता है उनकी तलब ज़्यादा लचकदार होती है, उधर भी इस्तेमाल कर ली, उधर भी इस्तेमाल कर ली। बिजली सनती मकासद के लिए भी इस्तेमाल होती है, घरेलू मकासद के लिए भी। मसलन घरेलू मकासद में कभी हीटर चला लिया, कभी एसी चला लिया, कभी मशीन, वॉशिंग मशीन चला ली, कभी इस्त्री चला ली। और जिन चीज़ों का एक से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता उनकी तलब कम लचकदार होती है। सार्फिन की आदात, रस्म व रिवाज वाली चीज़ें, आदतों वाली चीज़ों की तलब कम लचकदार होती है, लोग नहीं छोड़ते, वो ज़्यादा तैयार नहीं होते हैं। फैशन की चीज़ें कम लचकदार होती हैं, जितना मर्जी महंगे हो गए, लोग दूसरों के मुंह लाल दे के अपना थप्पड़ों से चपेड़ों से लाल करना चाहते हैं, तो ऐसी चीज़ों की तलब कम लचकदार होती है। आमदनी का मायार, अगर आमदनी का मायार बहुत बुलंद है तो तलब कम लचकदार होगी, क्योंकि वो परवाह नहीं करते कि मैं ज़्यादा हुए भी हैं तो उनको क्या टेंशन। और जिन चीज़ों की आमदनी का मायार कम होता है, वो उन जिनको आमदनी कम होती है वो उनकी तलब ज़्यादा लचकदार होती है, वो जो महंगी होने पर चीज़ें नहीं ले सकते बेचारे। तो ये मुख्तसर सा था तलब की लचक पर असरअंदाज होने वाले अवामिल। उसके बाद मेरा ख्याल इतना ही काफ़ी, आज काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, एक टॉपिक रह गया, वो भी शॉर्ट आंसर ही है। ये लॉन्ग आंसर वैसे कभी नहीं आया, तलब की लचक पर असरअंदाज होने वाले अवामिल और आगे इसकी अमली अहमियत, ये शॉर्ट आंसर ही ज़्यादातर आते हैं। तो बहरहाल आप इसको पढ़ लीजिएगा, मैंने इसको अब थोड़ा थोड़ा वाज़ेह कर दिया है। मज़ीद इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आगे हम इसको मज़ीद आगे डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।